की तारीफ कर बुरी तरह फंसे राहुल गांधी। अमेरिका में भारत की कर रहे बुराई। चीन में नहीं है बेरोजगारी, तो क्या भारत में है बेरोजगारी? क्या भारत के लोग अब करेंगे माफ? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। राहुल गांधी 3 दिन की विदेश यात्रा पर है। 3 दिन विदेश दौरे पर राहुल गांधी भारत के लोगों की पीएम मोदी की भर भर के बुराई कर रहे हैं। भारत में रह रहे राहुल गांधी के मन में क्या भारत के लिए इतना जहर भरा है? क्योंकि उनकी बातों से तो यही लग रहा है। वो अमेरिका में चीन की तारीफ कर रहे हैं और भारत की बुराई कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है उन्होंने भारत की बुराई करने में। अमेरिका के डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों को इंटरनेशनल स्टेशन में संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने भारत के बारे में ऐसी बातें बोली है जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत को राहुल गांधी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा, भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और चीन में बिल्कुल भी नहीं बेरोजगारी है। उन्होंने कहा, भारत मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से भारत में लोग बेरोजगार हैं। वियतनाम में भी यह समस्या नहीं है। वियतनाम में, चीन में लोग बेरोजगार नहीं है। और अमेरिका देख लीजिए, यहाँ वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, पहले सभी चीजें बनाई जाती थी। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact, right? So what has happened? The West, America, Europe, India, have given up on the idea of production. And they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. Okay? Uber is organizing consumption. Okay? Foxconn is organizing production. Mahindra organizes production. Bajaj organizes production. These are the guys who create the jobs. राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान सुनकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो चीन के साथ है या भारत के साथ। मैं हैरान हूँ, ओवैसी देश के बाहर जाते हैं तो देश के खिलाफ नहीं बोलते। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए वो चीन के साथ है, भारत के साथ है। अगर उन्हें चीन की नीतियां इतनी अच्छी लगती हैं तो चीन में जाकर राजनीति करें। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि असदुद्दीन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते। ओवैसी भी जब देश के बाहर जाते हैं तो वो देश के साथ खड़े रहते हैं, तो देश का विरोध नहीं करते, देश के खिलाफ नहीं बोलते। देश के भीतर कुछ भी बोले, देश के बाहर जब जाएंगे तो ओवैसी भी देश के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की, पर आप भारत से नहीं जुड़ पाए।
आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत से जुड़ नहीं सके। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं, किसी से तुम जुड़ नहीं पाए। राहुल जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान पर बीजेपी के सभी नेता हमलावर हैं। एक एक करके सभी ने राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी है। लेकिन ये तो गलत है कि जिस देश में आप रहते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों से तो ये साफ जाहिर हो रहा है। लोग भी अलग अलग तरह के ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी को चीन की तारीफ सुन लोग भला बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि आप चाहे किसी भी धरती पर जाए, लेकिन जिस देश में आप रहते हैं उस देश की आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। और राहुल गांधी ने वही किया है। राहुल गांधी भर भर के चीन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भर भर के भारत की बुराई कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसमें भारत का जिक्र किया है। और राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इसके पहले भी राहुल गांधी ने दूसरी धरती पर जाकर भारत के बारे में बहुत कुछ बोला था। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं पर भी राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया है, हिंदू देवी देवताओं पर बयान दिया है, और उस पर भारत के लोग और बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर रखिए कि क्या किसी और धरती पर जाकर भारत देश की बुराई करनी चाहिए? क्या राहुल गांधी को उसका नुकसान आने वाले समय में होगा? कि राहुल गांधी भारत में तो रहते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं, भारत के लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही भारत से बाहर जाते हैं वो विदेशी गुणगान करना शुरू कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. That's a fact, right? So what has happened? The West, America, Europe, India, has given up on the idea of production. And they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. Okay? Uber is organizing consumption. Okay? Foxconn is organizing production. Mahindra organizes production. Bajaj organizes production. These are the guys who create the jobs.